आपके कान का ऑपरेशन हुआ है और आपको आइडिया भी नहीं है कि क्या-क्या प्रिकॉशन रखने हैं, क्योंकि अगर आपको प्रिकॉशंस के बारे में नहीं पता है, तो कोई भी गलती आपके अच्छे ऑपरेशन को ख़राब कर सकती हैं और दोबारा ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं डॉक्टर मुदित मिश्रा, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, आज आपसे कान के ऑपरेशन के बाद में लिए जाने वाले प्रिकॉशंस के बारे में बात करूँगा, जिससे आपका ऑपरेशन सफल हो सके और आपको सुनवाई में भी सुधार हो सके। मान लीजिए अगर आपका चाहे पर्दे के लिए ऑपरेशन हुआ हो या फिर मास्टॉइड का ऑपरेशन हुआ हो, कान की कोई भी सर्जरी हुई हो, तो आपको ये 7 प्रिकॉशन रखने हैं। पहला प्रिकॉशन, कान के अंदर पानी ना जाने दें। पानी जाने से कान के अंदर इन्फेक्शन जा सकता है। इन्फेक्शन जाने की वजह से कान का पर्दा अपनी जगह से डिस्प्लेस होके हट सकता है, जिसकी वजह से कान का पर्दा भरेगा नहीं और आपको सुनने में दिक्कत मौजूद रहेगी और कान दोबारा बहना भी चालू हो सकता है। तो प्रिकॉशन यही है, नहाते समय बड़ी रुई लेके उस पे वैसलीन या फिर कोई एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगा के कान के ऊपर से रखें, जिससे नहाते समय कान के अंदर पानी ना जाए। और ये वाटर प्रिकॉशन कम से कम आपको 4 से 6 हफ्ते रखने हैं। सेकंड प्रिकॉशन, नाक को छिड़क के जोर लगा के साफ नहीं करना है। नाक को जोर लगा के साफ करने में समस्या हो सकती है कि नाक और कान को जोड़ने की जो ट्यूब है, यूस्टेकिन ट्यूब है, उसके थ्रू ये प्रेशर पर्दे के पीछे ट्रांसमिट हो सकता है और पर्दा हिल सकता है, जिसकी वजह से आपका पर्दा हो सकता है सही से ना जुड़े और आपको दोबारा कान बहने की समस्या बन सकती है। तीसरा प्रिकॉशन, कान के अंदर कोई भी चीज़ ना डालें। जब तक आपको डॉक्टर सलाह ना दे, कान में कोई भी चीज़ डाल के कान की सफाई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये पर्दे को डिस्प्लेस करने का काम कर सकती है। चौथा प्रिकॉशन आता है प्रेशर के बारे में। कान का ऑपरेशन हुआ है तो एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स के लिए पर्दे पे कोई प्रेशर वाली चीज़ ना पड़े, जोर ना पड़े। आपको प्रिकॉशन रखना है, कोई भारी सामान ना उठाएं, फ्लाइट वगैरह ना लें। फ्लाइट ट्रैवल से पर्दे के पीछे प्रेशर बन के पर्दे के डिस्प्लेस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। पांचवा प्रिकॉशन आता है दवाइयों के बारे में। डॉक्टर ने जिस तरह से आपको दवाइयाँ बताई हैं, उनको रेगुलर तरीके से लें, बीच में दवाइयों को ब्रेक ना करें। दवाइयों को ब्रेक करने से कान में इन्फेक्शन बनने की समस्या बन सकती है, क्योंकि पर्दा जो है जब डायरेक्टली जब बोन पड़ता है, उसको चिपकने में एटलीस्ट 3 to 6 वीक्स का टाइम लगता है। उस टाइम में प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी होते हैं, अदरवाइज ये दोबारा बहने की समस्या बन सकती है। एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जब तक कान का पर्दा पूरी तरह से चिपक नहीं गया और डॉक्टर ने आपको सलाह नहीं दी है, तब तक ये स्विमिंग वगैरह या डाइविंग टाइप की चीज़ें जो हैं आपको नहीं करनी है। साथ में आपको कुछ रेड फ्लैग साइन जानने हैं। अगर वो आपको उत्पन्न हो रहे हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि आपको कान में इन्फेक्शन बनने की समस्या हो रही है। रेड फ्लैग साइंस में क्या-क्या साइन आते हैं? पहला, अगर आपको तेज बुखार आए। दूसरा, जुखाम बने, नाक से डिस्चार्ज वाली समस्या बने। तीसरा, अगर वर्टागो की कंप्लेन होनी चालू हो, चक्कर आने की समस्या बन रही हो। चौथा, अगर आपको चेहरे में कोई टेढ़ापन लग रहा है। पांचवा, अगर आपको सर दर्द के साथ में उल्टी की समस्या बन रही है। और छठा, अगर आपको दर्द हो रहा है और दवा लेने पे भी सही नहीं हो रहा है, तो तुरंत अपने ऑपरेटिंग सर्जन को दिखाएं और उनकी सलाह लें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।